बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व, जो कि इतिहास की पुस्तक है। इसका अध्याय 2 हम पढ़ेंगे, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, जो कि अध्याय 2 है। इसका हम अगला भाग पढ़ेंगे। इसके आगे के भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें हमने सामाजिक परिवर्तन का युग, रूसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद का उदय आदि चीजें हम पढ़ चुके हैं इसके। और आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति। इसके पहले हमने पेट्रोग्राद में जो क्रांति हुई थी, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हमने पढ़ ली थी। हम पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति। तो जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी या पेट्रोग्राद की जो क्रांति हुई थी बच्चों, उसके बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। तो अंतरिम सरकार और बोल्शेविक वे लोग थे जो समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। लेनिन जो बोल्शेविकों के प्रमुख नेता थे, उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि यदि अंतरिम सरकार के साथ इसी तरह टकराव चलता रहा तो हो सकता है कि जो अंतरिम सरकार बनी है अभी, वो तानाशाही थोप दे, मतलब उनका एकमात्र राज्य हो जाए। आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। तो लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को राजी कर लिया था सत्ता पर कब्जा करने के लिए। कब बच्चों? 16 अक्टूबर 1917 को। ठीक है, उस समय सत्ता पर अंतरिम सरकार का कब्जा था। ठीक है, अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी उनका कब्जा था, और वह अंतरिम सरकार भी अब तानाशाही होने जैसा लग रहा था कि यह भी तानाशाही सरकार हो जाएगी। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। तो यहाँ पर सरकार को आशंका हो गई थी कि जो बोल्शेविक है ये विद्रोह कर देंगे। तो इस संकट की आशंका के कारण है जो वहाँ के जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, वो सैनिक टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए शहर के बाहर गए थे, और उनके जो वफादार सैनिक थे वो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर डेरा डाल दिया था ताकि वो कोई घटना न कर सके। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। तो सरकार का ये विचार था कि जो वहाँ के अखबार थे, टेलीफोन थे, टेलीग्राफ पे, उन सब पर नियंत्रण कर लेंगे तो क्रांति को रोका जा सकेगा। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। तो एक युद्धपोत के द्वारा विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी गई। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। तो इस प्रकार शाम होते होते तो पूरा शहर क्रांतिकारी जो समिति थी उसके नियंत्रण में आ गया था, और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था।
तो इस प्रकार दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद जो कि मुख्य इलाका था वहां बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया था। अब यहाँ पर रूसी क्रांति की तारीख दे रखी है बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। रूसी क्रांति की तारीख, रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। ठीक है, तो हमारे कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर जो क्रांति हुई थी वह 7 नवंबर को हुई थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ दे रखी है। रूस में समाजवाद पर बहस कब से कब हुई थी? 1850 से 1880 के बीच में ये समाजवाद पर बहस शुरू होने लग गई थी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति जो कि हम पढ़ चुके हैं बच्चों। 1917 2 मार्च को जार ने अपना पद त्याग दिया था क्रांति के कारण। और 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। 1918 से 20 गृह युद्ध और 1919 कॉमिंटर्न का गठन और 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत। तो ये चीजें अब आगे आएगी। यहाँ पे नया शब्द जो दे रखा है कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है यह, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है यह कॉमिंटर्न। ठीक है, पेट्रोग्राद में लेनिन बाएं और ट्रोट्स्की दाएं मजदूरों के साथ। तो यहाँ पर लेनिन और ट्रोट्स्की दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखो ये रे। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों।